आज टाइम की कदर नहीं करी ना तो कल कल करते करते दिन निकल जाएंगे, महीने साल निकल जाएंगे और वो दिन भी आएगा जब सिर्फ रिग्रेट होगा कि यार जिंदगी खराब कर दी। एक लाइफ है, जो भी करना है ना इसी जिंदगी में करना है। सोचो 50 की उम्र में जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी ना तो कितना रिग्रेट होगा यार कि यार जो कर सकता था ना नहीं कर पाया। अब भी जो आप अपने टाइम के साथ करने वाले हो ना वही डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल में आप कहाँ पर पहुँचने वाले हो। सबको लगता है कि मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन सच में बड़ा कौन करता है? वही जो टाइम रहते टाइम की वैल्यू को समझ आता है। 10 ऐसे इफेक्टिव तरीके हैक्स आपको बताने वाला हूँ जो हाईली सक्सेसफुल लोग, लीडर्स, राइटर्स यूज करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद टाइम वेस्ट करना आप छोड़ दोगे। ये वीडियो आपका दिमाग खोल देगी मेरे भाई। वीडियो के अंत में 4 सबसे पावरफुल तरीके बताऊंगा जो आपको 10 गुना प्रोडक्टिव बना देंगे। इसीलिए वीडियो स्किप मत करना। शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट नंबर 1, टाइम बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल। आपके पास क्लियर गोल होना ही होना चाहिए। जब हम पहले सुनते थे ना कि बेटा जल्दी उठो, आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो हम सोचते थे भाई यार सुबह जल्दी क्यों उठना है, उठकर क्या करना है, क्यों उठे सुबह? तो पता ही नहीं था कि यार क्या करना है लाइफ में। तो टाइम का हम क्या करते हैं? इसीलिए क्लियर गोल, आपको एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलना है और उसको ध्यान में रखते हुए पूरा दिन प्लान करो। क्लियर गोल नहीं होगा तो दिन निकलते जाएंगे, लेकिन इस बात की क्लैरिटी कभी नहीं आएगी कि टाइम लगाना कहाँ है। पॉइंट नंबर 2, डेली गोल बनाओ। रात को सोने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है। रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट रेडी करो कि कल सारा दिन क्या करना है। अगर बिना कुछ प्लान करे सुबह उठोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह उठते ही मन काम टालना शुरू हो जाएगा कि यार थोड़ी देर बाद करता हूँ, अभी खाना खा लेता हूँ, बाद में कर लूँगा, यार खाना खा के नींद सी आ रही है, बाद में कर लूँगा। फिर हम सोचते हैं कि यार पूरा दिन तो खराब हो गया, ऐसा करते हैं आज रहने देते हैं, कल पक्का सुबह से ही शुरू हो जाऊँगा। और फिर कल क्या होता है वो तो हम सब जानते हैं। तो किसी भी दिन बिना किसी गोल के मत उठो, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। अपनी टू डू लिस्ट के टॉप पर वो 3 गोल लिखो जो सबसे ज़रूरी है, वो आपको हर हाल में पूरे करने हैं। फिर उसके नीचे बाकी के गोल लिखो। पॉइंट नंबर 3, खुद को पुश करो। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली के गोल लिखते हैं और उनको पूरा करते हैं। एक एवरेज बंदा अपने मन की सुनता है, जो मन में आए हम वो करते हैं, लेकिन एक सफल इंसान अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल का गुलाम होता है। इसीलिए वो कभी फालतू टाइम खराब कर ही नहीं पाता। लेकिन हम डरते हैं गोल लिखने से कि यार इतनी मेहनत तो नहीं हो सकती, मैं इतनी स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं जी सकता। हमारे पुराने बिलीफ जो होते हैं ना उनको ठेस पहुंचती है। लेकिन आज से डिसाइड करना होगा, डेली के गोल लिखो, उनको पूरा करो, अपनी लिमिट को पुश करो मेरे भाई। टाइम के पक्के बनो, खाने से लेकर सोने तक पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। अगर सेटल नहीं होना है ना तो खुद को पुश करना होगा मेरे भाई। कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और वो कैसे होगा उसके लिए है पॉइंट नंबर 4, अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना शुरू करो। कंफर्ट जोन से बाहर जाने का सबसे बेहतरीन तरीका है फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना। फ्यूचर का डर कि मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं, कहीं मैं एवरेज बनकर तो नहीं रह जाऊंगा। आज खुद से पूछो, सवाल करो कि अपने फ्यूचर को मैं कैसे बदल सकता हूँ, कैसे मैं वो सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो अंदर से यही आवाज़ आएगी कि अभी मेहनत कर ले। एक कोट है कि योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू नाउ। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो यार कि कहीं मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मेहनत करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 5, खुद को बदलने के लिए एक चैलेंज लो। एक स्टडी की गई जिसमें कहा गया कि चैलेंज लेना खुद को बदलने का सबसे कारगर तरीका है। अगले 30 दिन या फिर 6 महीने का एक चैलेंज लो। एक हार्ड शेड्यूल बनाओ जिसमें कंफर्ट की कोई जगह ना हो। अगले 6 महीने का एक लक्ष्य बना लो कि मैं हर रोज़ ये चीज़ें करूँगा, इतने घंटे मेहनत करूँगा। जो भी आपका चैलेंज है उसको लिखकर अपने दीवार में लगा दो
और उसको हर रोज देखो, उसको पढ़ो और खुद से कहो कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं करी तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अगले दिन फिर उठो, उस चार्ट को देखो, पढ़ो और खुद से फिर कहो कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं करी तो शायद मैं वहां कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर अगले 6 महीने आप इस तरह काम करोगे ना तो टाइम वेस्ट कभी हो ही नहीं सकता मेरे भाई। पॉइंट नंबर 6, अपनी वैल्यू को समझो मेरे भाई, कभी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सोचो कि आने वाले टाइम में आप अपनी वैल्यू क्या चाहते हो, कि आपकी इनकम, आपकी अर्निंग कितनी हो। 2.5 लाख एक मंथ की लेकर चलते हैं कि एक मंथ में 2.5 लाख अर्न करना आपका गोल है। इस हिसाब से एक दिन का हुआ 8,000 और 1 घंटे का हो गया 1,000। अपने रूम में चिपका दो कि मेरे एक दिन की वैल्यू है 8,000 और 1 घंटे की वैल्यू है 1,000। अब सोचो कि 1 घंटा खराब गया तो मतलब 1,000 का लॉस हो गया। साला जिस बंदे के हर मिनट की कीमत होगी ना, हर घंटे की वैल्यू 1,000 होगी, वो तो आराम से बैठ ही नहीं सकता। इस तरह से सोचोगे ना तो टाइम वेस्ट कभी हो ही नहीं सकता। अगर इस तरह से नहीं सोचोगे तो आप कभी वो 2.5 लाख वाले इंसान बन ही नहीं सकते मेरे भाई। हम सोचते हैं कि हम एक दिन अचानक से सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको हर दिन सफल लोगों की तरह सोचना होता है, महसूस करना होता है, सफल लोगों की तरह मेहनत करनी होती है, टाइम को मैनेज करना होता है, तब जाके एक सफल व्यक्ति का जन्म होता है। तो अपने टाइम की वैल्यू को समझो मेरे भाई, कि मैं अगर किसी को 1 घंटा दे रहा हूँ ना तो मैं उस इंसान को 1,000 दे रहा हूँ। ये है आपके टाइम की वैल्यू। दिमाग में इस बात को फिट कर दो। पॉइंट नंबर 7, अकेले रहो या फिर सराउंडिंग चेंज कर दो। आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके आसपास कौन रहेगा आप ये तो चेंज कर सकते हो ना। अपने साथ ऐसे लोगों को रखो, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जो हर वक्त काम करते रहते हो, मेहनती हो, जिनके विजन बड़े हो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आइडियाज, विजन, गोल डिस्कस करते हो, ना कि दूसरे लोगों को। ऐसे दोस्त होंगे तो आप कभी एवरेज रह ही नहीं सकते। ऐसी सराउंडिंग में आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा। या फिर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो अकेले रहो। अकेले में रहोगे तो समय खराब कभी हो ही नहीं सकता। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अच्छे लोगों को फॉलो करो जो आपको कुछ सिखाते हैं या फिर आपको इंस्पायर करते हैं। दोस्तों, 7 प्रैक्टिकल तरीके हैं। मैंने जितनी भी बायोग्राफी पढ़ी, बुक्स रीड करी, सफल लोगों को स्टडी करा, सफल लोगों के पॉडकास्ट देखे, उन सबके निचोड़ से 7 प्रैक्टिकल तरीके जो आपको 10 गुना प्रोडक्टिव बना देंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे कारगर तरीका, ये तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। डेडलाइन सेट करो। डेडलाइन सेट करो कि मुझे ये वीडियो आज शाम 5 बजे तक एडिट करनी ही करनी है। मैंने मॉर्निंग में डिसाइड कर लिया, अब कुछ भी हो जाए मैं उस वीडियो को शाम 5 बजे तक एडिट करूँगा ही करूँगा। अगर आप डेडलाइन सेट नहीं करोगे, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे, तो आप उस काम को टालते रहोगे कि बाद में कर लूँगा। दोस्त का कॉल आएगा कि खेलने आ जा, फिर आप सोचोगे कि यार वीडियो रात को एडिट कर लूँगा, अभी खेलने चला जाता हूँ। रात को आप कहोगे यार नींद आ रही है, वीडियो सुबह एडिट कर लूँगा। सोचो, जो काम शाम को 5 बजे ख़त्म हो सकता था, या फिर जो वीडियो शाम को 5 बजे तक एडिट हो सकती थी या फिर होने वाली थी, अब वो दूसरे दिन पर चली गई है। जब हम किसी काम को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते तो फिर उस काम का टलना स्वाभाविक होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि काम को चाहिए होती है प्रायोरिटी। जब आप सोचते हो कि मुझे काम करना है, इस काम को आज अभी ख़त्म करना है ना, तो फिर आप दूसरी चीज़ों को होल्ड पर डाल देते हो। और जब आप अपने काम को प्रायोरिटी पर नहीं रखते तो फिर आप दूसरी चीज़ों के लिए अपने काम को होल्ड पर डाल देते हो। इसीलिए डेडलाइन सेट करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, खुद को एक टाइम पीरियड में बांध दो। खुद को एक टाइम स्लॉट में बांधने का तरीका ये भी है कि एक टाइम फिक्स कर दो कि 10 बजे मैं काम करना शुरू कर दूंगा, और अलार्म सेट कर दो। जैसे आप काम करने बैठोगे तो धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। जब आप ऐसी डेडलाइंस सेट करते हो तो आप उन सारे एक्सक्यूजेस को एकदम से आग लगा देते हो जो आपको रोक रहे थे। ये सिंगल तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पॉइंट नंबर 2, 60 मिनट रूल। सुबह के 60 मिनट मास्टर कर लो। सुबह के सबसे पहले 60 मिनट उस टास्क पर काम करो जो आपकी ज़िंदगी में 100% रिजल्ट लाने वाला है, जो सबसे ज़रूरी टास्क है।
कहते हैं कि सुबह के 60 मिनट आपका करियर बना या फिर बिगाड़ सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि सुबह के पहले 60 मिनट आपको स्क्रॉलिंग करनी है, सोते रहना है, या फिर अपने सबसे जरूरी टास्क पर फोकस करना है। हाईली सक्सेसफुल लोग सुबह के 60 मिनट अपने सबसे जरूरी टास्क पर काम करते हैं। सुबह के 60 मिनट इतने इंपॉर्टेंट है ना कि इसके ऊपर हजारों किताबें लिखी जा चुकी है। पॉइंट नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग। अपने पूरे दिन को बांट दो कि मुझे कब क्या करना है। जैसे सुबह के टाइम स्टडी करनी है, वर्कआउट करना है, रनिंग करनी है। दोपहर में अपने मेन प्रोजेक्ट पर काम करना है। दिन में 1 घंटा आराम करना है। शाम के समय दोस्तों के साथ खेलना है या फिर जिम जाना है। अपने पूरे दिन को अपने अनुसार बांट दो। ये तरीका टू डू लिस्ट की तरह काम करता है या फिर उसका एडवांस वर्जन है। पॉइंट नंबर 4, एक ऐसी लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है अगर क्लियर होगा ना तो सारी डिस्ट्रैक्शन हट जाएगी। लिस्ट में अपने अनुसार चीज़ें लिखो, जैसे सुबह के समय फ़ोन नहीं चलाऊंगा, मूवी देखने में 2 घंटे खराब नहीं करूंगा, गेम्स नहीं खेलूंगा, पूरे दिन में 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करूंगा। जब भी आप ये चीज़ें करने जाओगे तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं करनी है। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको रोकती है, उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना दो कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5, 100 आवर रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी डिसिप्लिन को साल के 100 घंटे देते हो तो आप उस डिसिप्लिन में 90% लोगों से बेहतर हो जाते हो। साल के 100 घंटे जो कि एक दिन का सिर्फ 20 मिनट होता है, तो डेली के 20-25 मिनट उन चीज़ों के लिए फिक्स कर दो जो आपकी ज़िंदगी में 100% रिजल्ट लाने वाले हैं। वो किसी के लिए रीडिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, या फिर वर्कआउट या फिर कोई स्किल हो सकती है। ऐसे 20-25 मिनट के डेली गोल बनाकर अपने दिन को जीतना शुरू करो। पॉइंट नंबर 6, पूरा दिन रिव्यू करो। रात को बैठकर पूरा दिन रिव्यू करो कि जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी उसको कितना फॉलो करा गया है, कौन सी चीज़ें आपको सही करने की नीड है, कौन सी चीज़ें आपको रोक रही थी। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगले दिन की टू डू लिस्ट रेडी करो। पॉइंट नंबर 7, हेल्थ पर काम करो। आज की जनरेशन सबसे अनहेल्दी है, एनर्जी की कमी है, रात को लेट सोना, फिर सुबह 10-11 बजे तक सोते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, वर्कआउट ना करना, टॉयलेट टाइम से ना जाना, अपने डाइट में 70% अनहेल्दी खाना जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट, पॉर्न, मास्टरबेशन। आज की यंग जनरेशन दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग, वीडियोस में खराब कर देती है। इन सारी चीज़ों से बॉडी की एनर्जी खत्म होती है और आलस बढ़ता है। इसीलिए हमेशा मोटिवेशन गायब रहता है, मन थका थका रहता है और काम करने का मन नहीं करता। सबसे पहले अपनी इन गंदी आदतों पर काम करो और अपनी हेल्थ पर काम करो। लोग टाइम मैनेज करने के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि टाइम का क्या करोगे जब एनर्जी ही नहीं होगी। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कई कारण हो सकते हैं टाइम वेस्ट करने के। हो सकता है कि आप काम करने से डरते हो, फियर ऑफ फेलियर। हो सकता है कि आप परफेक्ट होने का इंतज़ार कर रहे हो सकता है आप अंदर ही अंदर हार मान चुके हो कि मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले, या फिर हो सकता है कि आपका कोई गोल ही ना हो। टाइम वेस्ट करने के कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अभी पेन पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो। खुद से सवाल करो कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है। जब रीज़न सामने होंगे ना तो सॉल्यूशन भी आप खुद फाइंड कर सकते हो। टाइम मैनेज करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस शर्त यही है कि आप रेडी होने चाहिए हर वक्त काम करने के लिए। अगर आप रेडी नहीं हो तो कोई कुछ भी कहे, कभी सुधार नहीं होने वाला। दोस्तों, टाइम को मैनेज करने का सिंपल तरीका है, अपने लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए अपने डेली के गोल बनाओ। जो सबसे ज़रूरी है उनको लिखो, जो 100% रिजल्ट लाने वाले हो। उन कामों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। किसी की कॉल छूट जाए कोई बात नहीं, पूरा दिन स्क्रॉलिंग नहीं करी चलेगा, परंतु आपके डेली गोल नहीं छूटने चाहिए। कुछ ही समय बाद जब अपने दोस्तों को घर बनाते हुए, नई गाड़ी खरीदते हुए देखोगे ना तो खुद पर गुस्सा आएगा।